तिवारी नर्सिंग होम बिहार जनपद उन्नाव का एक अजब गजब मामला प्रकाश में आया है। ये एक बच्ची है सर हमारी। आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। आज दिनांक को मेरी मौजूदगी उन्नाव जनपद के दर्शन खेड़ा पोस्ट गौरा जनपद उन्नाव में है। आप देख सकते हैं पीड़ित परिजन हैं, किस तरीके से इनके आंखों और चेहरे में मायूसी छाई हुई। आपको एक प्रकरण बता दें, इनसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा प्रकरण बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं दर्शन कहाँ रहते हैं? दर्शन खेड़ा का निवासी हूँ और मजरा हमारा गौरा लगता है और ब्लॉक हमारा सिमोरपुर लगता है। हमारी वाइफ को हल्का दर्द हुआ और पानी चला था और डिलीवरी का समय था क्या? डिलीवरी का समय था सर, और उसमें 24 मार्च दे रखा था अल्ट्रा। डिलीवरी का समय अल्ट्रासाउंड में 24 मार्च था। जी जी। तो कब दर्द हुआ था? ये सर 5 तारीख को हुआ था और 5 तारीख को सिमोरपुर अस्पताल में लेके गए। वहाँ पर नर्स बोले कि अभी इनको दर्द नहीं, वो घर ले जाओ। फिर रास्ते में थोड़ा इनको दिक्कत हुआ, हमने फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पे बोले कि नहीं। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे प्राइवेट? तिवारी नर्सिंग हॉस्पिटल में। तिवारी नर्सिंग होम हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है? ये डिग्री कॉलेज के पास में पड़ता है, बिहार में। बिहार में जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे बोले कि नहीं, ये बच्चा होने का समय है, हम एडमिट कर लेते हैं और नॉर्मल डिलीवरी आपकी करवा देते हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है सर, पैसे वैसे की बात की है। बोले कि बात की बात है। फिर मैंने पैसे बाद में जब दिक्कत हुई तो इन्होंने 20,000 पहले लिए, फिर 20,000 बाद में मेरे से ले। 40,000 रुपया भी आपसे लिया जाता? हाँ, 40,000 रुपया ले लिया और बच्चा हमारा दारू पी करके उसको बहुत मारे और ख़त्म हो गया। किसको मारा? घरवाली को, हमारी वाइफ को। किसने डिलीवरी कराई थी? महिला डॉक्टर ने कराई या जेंट्स? एक महिला थी, बाकी 3 जेंट्स थे उसमें सर। 3 जेंट्स थे? जी सर। सही कह रहे हैं आप? जी सर, सही कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीरेंद्र लोधी जो दर्शन खेड़ा के रहने वाले हैं, कल दिनांक को अपनी पत्नी को तिवारी नर्सिंग होम ले जाते हैं, जहां डिलीवरी कराने के नाम पर उनको भर्ती कर लिया जाता है। भर्ती करने के बाद ज़बरदस्ती डिलीवरी कराई जाती है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और उस ज़बरदस्ती के चक्कर में इनका बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाता है और काल की गाल में समा जाता है। यही बात है ना? जी सर, जी सर। आइए हम इनकी पत्नी से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हट जाए, थोड़ा किनारे हो जाइए। इनकी पत्नी से बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है रिश्तेदार आए हुए हैं। गमों का समय है, इनका बच्चा नहीं रह जाता है। कल डिलीवरी कराई जाती है तिवारी नर्सिंग होम में। उसके बाद जो जब डिलीवरी होती है तो बच्चा मृत होता है। लेकिन जैसे ही तिवारी नर्सिंग होम के लोगों को जानकारी होती है कि बच्चा मृत है तो उसको रेफर कर देते हैं जनपद उन्नाव के लिए, ऐसा इन लोगों का कहना। पहले बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका दीदी? संगीता। कहाँ रहती हैं? दर्शन खेड़ा। दर्शन खेड़ा में। कल क्या हुआ था? कल मेरा पेट में दर्द हुआ, थोड़ा सा पानी चला, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाए, फिर बंद कर दिया, खून ब्लड ऊपर आने लगा। ब्लड आने लगा? कहाँ ये सब कहाँ हो रहा था? तिवारी नर्सिंग होम में? हाँ जी। तो वहाँ आप गए थे? वहाँ गए थे, फिर इन्होंने बताने गई हमारी ननद, तो वहाँ कह रहे झगड़ा करने लगे। कौन झगड़ा कर रहा था? वही नर्स। नर्स झगड़ा करने लगा? उसका घर वाला है, कौन है मुझे नहीं मालूम, वो भी झगड़ा करने लगा। उसके बाद बंद नहीं किया और ग्लूकोज खत्म हो गया, फिर भी नहीं बंद किया। ऐसा आपके जो है आपके पति हैं, उनका आरोप है कि जब डिलीवरी आपकी कराई गई थी तो उस समय नशे के हालत में कुछ लोग थे, डिलीवरी करा रहे थे। जी, दारू पी के रखे थे उनके नर्स जो आदमी थे। नर्स के साथ जो व्यक्ति थे? 4 आदमी थे, 2 लेडीजें रहीं। डिलीवरी के समय आपके पास वहाँ पुरुष भी थे? जी, वही मेरा पेट एकदम से दाब दिया। पुरुष? हाँ, दारू पी के रखा, उसको छिपा दिया। फिर जो पुलिस को फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं की, उसको पैसा हमको लगता दे दिया। पैसा देके भगा दिया? हाँ, एक ही बच्चा कह रहे कल जब आपका डिलीवरी हो रहा था तब वो पुरुष वहाँ पर मौजूद था, डिलीवरी करा रहा था आपकी? हाँ, उसको बार बार दारू पी के रखा। हम तो मुझे एलर्जी दारू से रही, फिर भी उसको बुला रहे थे। वो नर्स बार बार बहुत तेजी से मार रही थी। किसको मार रहे थे? मुझे। कहाँ मार रहे थे? यहाँ पैर में सब तन मार रहे थे। जब हमारी जेठानी चली जाए तब तेजी से मारती थी, पहले देखौटी मारती थी। जेठानी जब चली जाती थी तेज मारती थी? हाँ, कुछ करने लगती थी, उसको भेज दिए तो अपना बहुत तेजी से उसको निकाल दिए जबरदस्ती। अच्छा, जब बच्चा हुआ तो बच्चा रोया था?
नहीं, बच्चा नहीं रोया? पहले धड़कन सब बार बार चेक किया, 140 था, सब कुछ ठीक था। डिलीवरी करने के समय बच्चा ठीक था? हाँ, सब जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है तब बच्चा रोता नहीं है? फिर सारा 3 लोग फिर दाब दिया खट्टे बच्चे को, बच्चे को दाब दिया, पेटे से एकदम में कुछ उसको जाने नहीं आया। उसी में खत्म हो गया? हाँ, फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर उसके बाद हमको हड़के डांट रही थी, फिर क्या कह रही थी? कह रहे तेरे वजह से कुछ हुआ। मुझे वो भी धमकी दारू पी के दे रहा, मुझे हम सोचे हमें कोई नहीं अंदर को, हम मुझे गला दबा दे। तुम्हारा भी? मुझे कह रहा मारूंगा मारूंगा, मुझे फिर शांत हो गई कट्टी साथ के बाद। डर लग रहा था कि तुमको भी मार सकता था वो? हाँ, बार बार कह रहा था मारूंगा। फिर आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। निजी जब उनको उन्नाव भेज दिए दोनों जेठानी भाभी को, उसके बाद दोनों मियाँ बेबी कौन है हम नहीं जानते। बहुत मुझे डांट रहे थे, सारे देख रहे थे बेटों ने, मारे डर के मारे चुप्पे, हमका कहा तो मुझे ना कुछ कर दे। डर गए थे आप? हाँ, एकदम से आप मुझे देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ रो रही है जिसका बच्चा काल की गाल में समा जाता है। लापरवाही तो हुई है और लापरवाही समझ में भी आ रही है। जिस तरीके से माँ बता रही है, रो रो कर आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उस हॉस्पिटल की जांच भी करानी चाहिए। निजी हॉस्पिटल की आड़ में मनमानी रवैयों को अपनाते हैं डॉक्टर। आप देखिए, बताया जा रहा है कि पुरुष भी डिलीवरी करा रहे थे, जबकि ये गलत है। हम और आया उसको ना पट्टी करने, जब हमारा डिलीवरी एकदम बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद सारे छोड़ के चले गए मुझे मेरे पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ रोती बिलखती हुई बता रही कि बच्चा उनका खत्म हो गया। डिलीवरी के बाद से बच्चा रोया भी नहीं। जिस तरीके से लापरवाही से डिलीवरी कराई जाती है, इस पे प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को ध्यान देना चाहिए और जनपद उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये आदेश भी देना चाहिए, कुछ निजी हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए जिसका नाम तिवारी नर्सिंग होम बताया जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ और भी लोग हैं, दीदी इनसे भी बात करेंगे, आइए। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सबके आंखों में आंसू हैं और इस तरीके से अगर होगा तो कैसे होगा। अब उनसे बात करने जा रहे हैं जो वहां मौके पर मौजूद थे, क्योंकि जानकारी लेना भी जरूरी है कि जब आरोप लग रहे हैं तिवारी नर्सिंग होम पर तो आरोपों के विषय में जानना भी बेहद जरूरी है। ये दीदी है, ये भी मौके पर थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा देवी है। कौन है आप इनकी पीड़िता की? ये भाभी हैं। भाभी हैं? हाँ। आप थी डिलीवरी के समय? जी, डिलीवरी के समय गई थी, देखने गई थी। जब मैंने मैडम से पूछा, मैडम मेरी भाभी की नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी? तो बोली हाँ डिलीवरी नॉर्मली हुई। हमने कहा मैडम जी डिलीवरी कितने समय तक का हो? तो कहती बार बार आप मेरे से क्यों पूछ रही हो? हमने कहा आप बता दो डिलीवरी कब तक हो जाएगी, नहीं समझ में आ जाएगा हम अंतर लेके जाएंगे। तो बोलती कि हो जाएगी डिलीवरी, शाम तक का हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। फिर हम अपने भाभी के पास गए तो इनकी लैट्रिन बाथरूम छूट गई। तो हमने कहा मैडम जी मेरे पेशेंट को दिक्कत हो रही। तो बोल रही चिल्ला क्यों रही हो? हमने कहा खाली ग्लूकोज लगा हुआ है, आप क्या देख रही हो? उतने में बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगी, हंगामा करने लगी। हमने कहा हंगामा क्यों करें? कहती आप लोग मेरे से इस तरह क्यों बात करती हो? हमने कहा मेरा पेशेंट है, दिक्कत है उसको, तो किस तरह बात करें आपको? और फिर मेरी भाभी के ऊपर आपके ये बोलो सर कि आज के कानून में कहीं मर्द डिलीवरी करा रहा उसको पेशेंट को, वो दारू पी के हमारी भाभी को डिलीवरी मर्द करा रहा था। और उसमें वो मेरे भाभी के पास कोई भी नर्स नहीं थी। नर्स की जितनी समय उनकी डिलीवरी हो रही थी उतनी समय पर कोई पेशेंट आ गया था, सारे लोग उनको छोड़ के चले गए। उतनी समय बच्चा अकेले और जच्चा बच्चा दोनों ऐसे ही पड़े थे। आप लोगों को जाने नहीं दे रहे? आप मेरे लोगों को नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे हैं आप लोग बाहर रहो, एक लोग वहाँ उनके पास रहेगा पेशेंट को। हम लोगों को बाहर निकाल रहे थे बार बार। कहते मेरे को तो एकदम ही निकाल रही थी, कहते तुम तो एकदम पेशेंट के पास मत जाओ। आप सवाल जवाब कर रहे हो? हाँ, मैं सवाल जवाब, मैं डर, क्योंकि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। मुझे पता है ना कि आज के ज़माने में मर्द कहीं डिलीवरी नहीं कराते हैं। वो दारू पी के मर्द इनको डिलीवरी करा रहा था, इकट्ठा इसे पेट दाब रहा था। मेरी भाभी रो रही थी, इनके पास कोई नहीं था, बड़ी मैडम भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। वो सब दूसरे देखने चले गए थे पेशेंट जो आया था। क्या चाहती है? लापरवाही हुई है? कार्रवाई जरूर होना चाहिए सर, उसमें ताला लगना चाहिए बस। लापरवाही हुई है कि नहीं? लापरवाही बहुत ज़्यादा हुई। लापरवाही ये हुई, दूसरी बात उनको नॉलेज नहीं था कि 24 अप्रैल को इनकी डेट थी, इन्होंने भर्ती कर लिया है,
24 मार्च को डेट थी, इन्होंने भर्ती कर लिया है। इनको भर्ती करने के समय एक बार सोचना चाहिए। पैसा तो भर मुट्ठी ले लिया, मगर मेरे पेशेंट को कितना पैसा लिया? 40,000 रुपया लिया। जच्चा बच्चा दोनों बोले थे कि दोनों सही सलामत होंगे। मैंने एक बार नहीं बार बार पूछ रही थी, मैडम मेरा जच्चा बच्चा दोनों सही और सलामत रहेंगे? कहीं हाँ, मेरा तुम्हारा जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत रहेंगे। ऐसे हॉस्पिटल के लिए क्या कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई है कि उस ऐसे हॉस्पिटल के लिए ताला लगवा दो सर, बस कार्रवाई जरूर। हम लोग इंसाफ चाहिए। मेरे भाभी जो आपके साथ हुआ किसी दूसरे के साथ ना हो। हाँ, दूसरे के साथ ना हो। मेरी भाभी के साथ हुआ है, ऐसा किसी अन्य इंसान के साथ ना होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? इधर सरकार से आइए। हमारी यही मदद। क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीएमओ ऑफिस तक जाएंगे। अल्लाह बोल करेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे आप। चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम सीएमओ ऑफिस तक जाएंगे। सर हम लोग मजदूर है, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के इकट्ठा किए हैं। भर मुट्ठी तुमने 40,000 रुपए ले लिया, मामूली 40,000 रुपए। 40,000 में हम इनको नॉर्मली डिलीवरी नहीं, ऑपरेशन से मैं करा लेती, अच्छे अस्पताल में करा लेती, मेरा जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत रहते। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि 40,000 रुपया भी जाता है और बच्चा भी नहीं रह बच्चा भी जाता। चला गया मेरा। और बच्चा जब खत्म हो गया बच्चा, इन्होंने बताया नहीं, तुरंत उन्नाव के लिए रिफर कर दिया। मरा हुआ बच्चा उन्नाव में रिफर कर, मरा हुआ बच्चे रेफर कर। हाँ मरा हुआ बच्चा रिफर कर दिया। और वहाँ कोई भी अस्पताल में सुविधा नहीं कि बच्चों को ऑक्सीजन लगवा दो। बच्चा का ऑक्सीजन उन्नाव से जाते जाते, यहाँ से बिहार से लेके उन्नाव तक जाते जाते बच्चा क्या करेगा? वो नहीं दम तोड़। बच्चा पहले खत्म हुआ कि बाद में खत्म हुआ? पहले ही खत्म हुआ। खत्म हो बच्चा गया। पैदा बच्चा पहले खत्म हुआ था कि बाद में खत्म हुआ? बच्चा को जब मुझे दिया गोदी में तो बच्चे की सांस नहीं चल रही थी। उसको तो तावल में लपेट के दिया, बोला इसको थपकी मार के लेके जाओ। हम लोग थपकी मार के लेके जाए, हमारे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन थपकी मारते मारते उन्नाव भी लेके गए। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, ऑक्सीजन में लगाए, वो पहले से ही नीला पड़ गया। क्या बताया वहाँ उन्नाव में? उन्नाव में बताया है कि इसके जान नहीं बचा है। नहीं, बहुत लेट हो गया, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 3-3 घंटा लेट हो गया। क्या लगता है अस्पताल में लापरवाही हुई है? बहुत ज्यादा लापरवाही हुई, हमारे साथ हुई है, किसी दूसरे के पास होगी, फिर तीसरे के साथ होगी। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी हॉस्पिटल में जेंट्स डिलीवरी नहीं कराता। मैं भी कितनी मरीज को लेके गई हूँ, लेकिन कहीं नहीं देखी हूँ कि जेंट्स डिलीवरी कराता है। पहली बार देखी हूँ कि जेंट्स डिलीवरी कराया है, वो भी शराब पी का। मेरी ननद को एलर्जी, आपकी नशे में शराब बहुत शराब थी, इसी की वजह से उनको उल्टी भी हो रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसा हुआ है हमारे साथ। इंसाफ चाहिए सर, बस इंसाफ चाहिए आपको? बस इंसाफ चाहिए। क्या लगता है, इंसाफ चाहिए आपको? हाँ सर जी। इंसाफ चाहिए आपको? हाँ भाई, हमारा लड़का खो गया तब हम अब तो चाहिए भाई। क्या कह रही दादी? ताला लगवाओ और क्या करोगे भाई। इंसाफ चाहिए आपको? हाँ हिसाब चाहिए। कि ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। कल दिनांक को डिलीवरी कराए जाने के बाद जिस तरीके से लापरवाही का मामला प्रकाश में आता है, ऐसे में दर्शन खेड़ा के ग्रामीण ये आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए और जांच में अगर दोषी पाए जाएं तो इस हॉस्पिटल पर ताला भी लगना चाहिए। देखते रहे हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज़, न्यूज़ यूपी।